हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं, बढ़िया हैं। आज इस क्लास में, इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाले हैं हम अपने पास। जो मेरा मानना है कि जो चीज़ें मैंने यहाँ लिख रखा है, इस पर कहीं ना कहीं पूरा जर्नल एंट्रीज आपका बन सकता है। किसी भी जर्नल एंट्रीज को आप समझ सकते हो, एंट्रीज पास कर सकते हो जब इस चीज़ को समझ जाओ। तो क्या है, यहाँ लिखा है अमेरिकन अप्रोच ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसका दूसरा नाम है मॉडर्न अप्रोच। क्या है भाई ये चीज़? एक तो हम पढ़ते हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्या पढ़ते हैं हम? डबल एंट्री सिस्टम अप्रोच, है ना। उसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं इंग्लिश अप्रोच के हिसाब से, जिसमें कि 3 तरह के अकाउंट्स हम पढ़ते हैं, बोलते हैं रियल, नॉमिनल, पर्सनल। यहाँ अमेरिकन अप्रोच में क्या है, जिसको कि हम दूसरा नाम से मॉडर्न अप्रोच से भी जानते हैं। बात यह है कुछ ऐसा कि एसेट्स को 5 अलग अलग तरीके से नेमिंग से क्लासिफाई किया गया। पहला क्या होता है? एसेट्स अकाउंट। दूसरा लायबिलिटीज अकाउंट। तीसरा कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। और 5वां लॉसेस और एक्सपेंस अकाउंट। कहने का मतलब है, अगर दुनिया भर में किसी भी अकाउंट की बात करते हैं, किसी भी टाइप ऑफ अकाउंट की बात करते हैं, तो इन 5 के अंदर ही आना है। कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि आप बोलते हैं आपने सैलरी पे किया अपने स्टाफ को, तो किस में आएगा? एक्सपेंस अकाउंट में। आपने इनकम कमाया, प्रॉफिट कमाया, तो किस में आ जाएगा भाई? रेवेन्यू और इनकम अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, आपने बिजनेस में कुछ कैश लगाया। कहाँ लगाया कैश? बिजनेस में कैश लगाया, तो बिजनेस के लिए क्या आ गया? कैपिटल बन जाता है वो, तो किस में आ जाता है वो चीज़? कैपिटल अकाउंट में आ जाता है ना। ठीक है। लायबिलिटीज अकाउंट, आपने किसी से लोन ले लिया, तो आपके लिए क्या हो गया? लायबिलिटीज़ बन गया। आपने कोई मशीन परचेज कर लिया, प्लांट परचेज कर लिया, फर्नीचर परचेज कर लिया, तो कैश तो चला गया बट आपके मशीन तो आ गया ना, तो एसेट्स अकाउंट। ठीक है। तो 5 तरह के अकाउंट ही दुनिया भर में हो सकते हैं। डैट मीन्स कि अगर आप नेचर ऑफ अकाउंट को समझ जाए, क्या समझ जाए? नेचर ऑफ अकाउंट को। कहने का मतलब कुछ ऐसा है भाई, नेचर समझ जाए क्या, कि वो एसेट्स अकाउंट है या लायबिलिटीज अकाउंट है या कैपिटल अकाउंट है या रेवेन्यू और इनकम अकाउंट है या लॉसेस और एक्सपेंस अकाउंट है। अगर आप नेचर को समझ जाते हैं तो हम रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो बात आता है कि रूल क्या है। मैं जिस रूल की बात कर रहा हूँ, रूल है क्या? रूल कुछ ऐसा है भाई हमारे पास कि आप ऐसे समझेंगे इस चीज़ को कि मैंने बोला यहाँ लिखो आप एसेट्स अकाउंट, ठीक है, और एक आप सेलेक्ट कर लो लॉसेस और एक्सपेंस अकाउंट को, लॉसेस और एक्सपेंस अकाउंट को, है ना। इन दोनों के ऊपर एक ही रूल लगता है। एक ही रूल कहने का मतलब ये है कि एसेट्स का नेचर हमेशा होता है डेबिट, और लॉसेस और एक्सपेंस का भी नेचर होता है हमेशा डेबिट। डेबिट कहने का मतलब ये है कि भाई एसेट्स का नेचर डेबिट है ना। और मैं लिखता हूँ यहाँ पर, उसको समझा। अगर एसेट्स बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो उसको क्या करो? डेबिट। अगर एसेट्स कम हो रहा है तो उसे क्या कर दो? क्रेडिट। तो क्या एक बात क्लियर नहीं हो रहा है? अगर आप नेचर समझ जाओ किसी भी अकाउंट का, कि मैंने पहचान लिया कोई पार्टिकुलर टाइप ऑफ अकाउंट अगर एसेट्स अकाउंट है, बात को ध्यान देना, अगर एसेट्स अकाउंट है वो आपके पास बढ़ ही रहा है दिन पे दिन या हर साल, तो आप उसको हमेशा क्या करते हो? डेबिट करोगे। अगर कोई भी एसेट्स कम हो रहा है तो उसे हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक बात। इन द सेम वे लॉसेस और एक्सपेंस में भी यही रूल अप्लाई होता है कि कोई भी लॉस आपके पास अगर इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंक्रीज कर रहा है, तो सब क्या करोगे? डेबिट करोगे। क्या करोगे? डेबिट करोगे। कोई भी लॉसेस या एक्सपेंस आपके पास डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है भाई? डिक्रीज कर रहा है, तो सब क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। इन दोनों के लिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। पहला वाले के लिए मैंने बोला मशीन आपने परचेज किया। क्या परचेज किया? मशीन परचेज किया। फैक्ट्री में किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो आपने मशीन परचेज कर लिया 5 लाख रुपीज़ का। तो देखो, मशीन परचेज किया तो मशीन आया आपके पास, यानी कि एसेट्स बढ़ा, तो एसेट्स बढ़ा, एरो बता रहा है क्या? बढ़ा, तो मशीन को क्या करोगे? डेबिट। तो आप क्या एंट्री करते हो? यही तो करते हो, मशीन अकाउंट डेबिट। मशीन आया तो कैश कम हो गया, यानी कि एक एसेट्स कम हो रहा है, तो एसेट्स कम हुआ तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो आपने क्या लिखा? आपने लिखा टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से? 5 लाख रुपये से। ठीक है बात। एक एग्जांपल एक्सपेंस लॉसेस का ले लो। आप बोल रहे हो
कि आपने सैलरी पे किया। क्या पे किया भाई? आपने सैलरी, सिंपल लिखा हुआ सैलरी पेड ₹5,000। तो सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपके सामने आ गया, मतलब एक्सपेंस बढ़ा, कुछ सैलरी पे कर रहे हो। तो ऑल लॉसेस एक्सपेंस को डेबिट करते कब जो इंक्रीज करता है। तो आप क्या बोलते हो? यही तो बोलते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट। और देखो कैश आपके पास से चला गया, यानी कि कैश एक एसेट से वो कम हो रहा है। तो एसेट से अगर कम होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो मैंने क्या किया यहाँ पे? क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए? 5,000। और भी एग्जाम्पल को समझते हैं। लाइबिलिटीज अकाउंट। क्या हुआ भाई कि आपने बैंक लोन ले लिया। क्या ले लिया? बैंक लोन। कितने रुपए का? बैंक से लोन ले लिया। तो देखो क्या होगा, बैंक से लोन लोगे तो कैश आपके पास तो आएगा, तो एसेट्स आपके पास इंक्रीज कर रहा है, तो क्या करोगे? डेबिट। तो एंट्री में हम क्या लिखते हैं? कैश अकाउंट डेबिट। ठीक, लोन लेने से आपके लाइबिलिटी बढ़ रहा है, कर्ज आपके पास बढ़ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना इस बात का कि अगर कर्ज बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो क्या करना होगा? क्रेडिट। अगर कर्ज कम हो रहा है तो क्या करना होगा? डेबिट। तो बैंक लोन लेने से आपका कर्ज बढ़ा कि घटा? आपका कर्ज बढ़ा है, तो कर्ज आपके पास आया है, तो क्या करना होगा? क्रेडिट। तो क्या लिखते हैं? कैश अकाउंट। यहाँ बैंक भी लिख सकते हो क्योंकि बैंक लोन लेने तो बैंक में ही आता है, तो आप यहाँ कैश नहीं लिख के बैंक लिख देना। मतलब बैंक में आपके पर्सनल बिजनेस के अकाउंट में पैसा आ चुका है, तो आप यहाँ बैंक लिख देना, क्योंकि माना जाता है कि बैंक लोन से बैंक में ही बैंक अकाउंट में पैसा आता है। तो बात वही है कि एसेट्स आपका भरा है, इसलिए मैंने डेबिट किया है। और इसकी वजह से आपका कर्ज भर रहा है, कर्ज मतलब लायबिलिटीज बढ़ेगा, तो क्या करते हैं? क्रेडिट। इसलिए लिखते हैं यहाँ पे क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। हाउ मच? 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ लिख रहा है नेचर ऑफ अकाउंट, इसको समझ जाओ और रूल्स अप्लाई करना है बस। लायबिलिटीज अकाउंट, रेवेन्यू और इनकम अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, दैट मीन्स ये तीनों, इन तीनों पर सेम रूल लगेगा। सेम मतलब लायबिलिटीज बढ़ रहा है तो भी क्रेडिट, कैपिटल बढ़ रहा है तो भी क्या करना होगा? क्रेडिट। इस चीज़ के लिए यहाँ डेबिट लिखा हुआ है, इसमें कन्फ्यूज मत कर जाना। मतलब कैपिटल बढ़ रहा है तो क्या करना होगा? कैपिटल इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज करेगा तो डेबिट। रेवेन्यू और इनकम बढ़ेगा तो क्या करना है? क्रेडिट, कम होगा तो क्या करना है? डेबिट। सिंपल। तो एक बात समझ में आ गया कि इन दोनों के ऊपर सेम रूल अप्लाई हो रहा है और इन तीनों के ऊपर सेम रूल अप्लाई हो रहा है। एक इनकम का देख लो कि आपने बोला सेल्स किया, आपने लिखा हुआ कैश सेल्स 90,000। तो देखो क्या होगा, कैश सेल्स से क्या होगा? आपके पास कैश आएगा, कैश आने का मतलब एसेट्स बढ़ रहा है, तो एसेट्स अगर बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो आपने क्या बोला? कैश अकाउंट डेबिट। और सेल्स से हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? रेवेन्यू। मतलब रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है, तो देखो रेवेन्यू अगर बढ़ेगा तो क्या करना होगा? क्रेडिट। और रेवेन्यू जनरेट कैसे हो रहा है? सेल्स करने से, थ्रू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए? 90,000। तो नेचर ऑफ अकाउंट को समझना अच्छे से, इस बात को कि अमेरिकन अप्रोच में, इसका दूसरा नाम मॉडर्न अप्रोच है। इसमें 5 तरह के अकाउंट्स दुनिया भर में होने वाले हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। किसी भी चीज़ को उठा लो आप, इस मतलब अकाउंट्स के सेंस में, ट्रांजैक्शन के सेंस में, इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और इनकम, लॉसेस और एक्सपेंसेस, जिसमें कि एसेट्स एंड लॉसेस और एक्सपेंस के ऊपर सेम रूल अप्लाई हो रहा है कि बढ़ेगा तो डेबिट और ये कम होगा तो क्रेडिट। लॉसेस और एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। लायबिलिटीज, कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू और इनकम अकाउंट, इन तीनों में सेम रूल अप्लाई हो रहा है। तीनों में कोई भी बढ़ेगा तो क्रेडिट, तीनों में कोई भी कम होगा तो डेबिट। मैं इस टॉपिक का और भी क्लासेस कंडक्ट करूँगा, है ना। इसे अभी मान लेते कि ये पार्ट 1 है, इसके ऊपर और हम जर्नल एंट्रीज को समझेंगे रूल को अप्लाई कर करके। तो अभी से आप बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।